हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखेंगे स्टैटिक जीके का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, इसमें आज हम 20 प्रश्न करने वाले हैं स्टैटिक जीके के। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। हरभजन सिंह कबड्डी से संबंधित है, साइना नेहवाल बैडमिंटन, ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन, विराट कोहली क्रिकेट। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसमें कौन सा आंसर। देखो, सभी ने पता होगा कि जो हरभजन सिंह है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट से तो कबड्डी से तो होगे नहीं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो हॉकी से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है। हैदराबाद हलीम, अल्फांसो दाम, महगी पान या दार्जिलिंग की चाय। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। दार्जिलिंग की चाय है जिसे पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, चौथा है, एमआईसीआर का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक इन लाइन कोड रीडर, मैग्नेटिक इन लाइन करेक्टर रीडर। तो आपको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, आरबीआई के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है। आरबीआई के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉयल बंगाल टाइगर का, लायन का, एलिफेंट का, नन ऑफ दीज। तो हमें पता होना चाहिए आरबीआई के लोगो में किसका है, रॉयल बंगाल टाइगर का चिन्ह है। नेक्स्ट छठवां प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई। आपको नाम बताना है, अजीम प्रेमी जी, एन आर नारायण मूर्ति जी, प्रवीण महापात्रा, राजीव सीकरी। तो सभी को पता होगा इसका क्या आंसर होना है, एन आर नारायण मूर्ति। नेक्स्ट अगला सातवां प्रश्न है, पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। एयर समिट कहा जाता है, रिसोर्स समिट कहा जाता है, अर्थ समिट कहा जाता है, वाटर समिट कहा जाता है। तो इनमें से बताना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा। अर्थ समिट, इसे हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला है, आठवां प्रश्न है, रामचंद्र नारायण जी जो द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं। रामचंद्र नारायण द्विवेदी जी किस नाम से विख्यात हैं। संत कबीर, मुंशी प्रेमचंद, कवि प्रदीप, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपको बताना है, देखो संत कबीर के नाम से तो कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, मुंशी प्रेमचंद का भी नहीं पढ़ा होगा कभी ऐसा नाम, और ना ही तुलसीदास का। तो ऑप्शन जो बचता है ऑप्शन नंबर सी, कवि प्रदीप, इनको ही रामचंद्र नारायण द्विवेदी जी के नाम से जाना जाता है। नौवा जो प्रश्न है, नौवा प्रश्न देख लेते हैं, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। वास्को डिगामा, अनुमंड सेन, क्रिस्टोफर कोलंबस या जिम कार्बेट। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्को डिगामा ने की थी समुद्री मार्ग की खोज। ठीक है। नेक्स्ट अगला 10वां प्रश्न है, इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कौन सा सुमेलित नहीं है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो आपको इसमें बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है, और ए बी सी डी में से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। 5 अक्टूबर को वृद्धजन नहीं मनाया जाता। ठीक है, वृद्धजन दिवस नहीं मनाया जाता। अगला जो है प्रश्न 11वां, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की बात करें, एसबीआई की बात करें, आईसीआईसी बात करें, या पीएनबी की बात करें। तो किसने की थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने शुरू की थी। नेक्स्ट अगला 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। यानी कि 4 जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से अब हमें छांटना है कि कौन सा सही है। ब्लू बुक यूके की सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है, ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकार के आधिकारिक प्रकाशन है, ग्रे बुक जापान और बेल्जियम की सरकार की आधिकारिक है, यह सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वो सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही जो बुक हैं वो सही हैं। अगला 13वां प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। वी एस रमा देवी, स्नेहलता श्रीवास्तव, सुषमा स्वराज, अमृता
प्रीतम। तो सबसे पहले हमें इसका आंसर याद रखना है। प्रथम महिला सचिव की बात करें तो कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। नेक्स्ट 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न क्या है? निम्न में लिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिनलैंड, हेलेंस्की, बोलिविया, लापाज, इथोपिया, लुसाका, यूक्रेन, कीव। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इथियोपिया जो है लुसाका, ये इसका मैच गलत है। 15वां प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आपको बताना है मरणोपरांत कौन है। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर 2 जी है, लाल बहादुर शास्त्री, वो हमारे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित हैं। और नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? सहजानंद स्वामी, श्री श्री रविशंकर, पंडित रविशंकर या स्वामी नारायण। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो है हमारा आंसर क्या बनेगा? श्री श्री रविशंकर। इसके बाद अगला जो 17वां प्रश्न है वो देख लेते हैं। इसमें पहले ब्लैंक दिया है, फिर लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान से तैयार करता है, क्या किया जाता है? आपको बताना है। एथनोग्राफी, कल्चर रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिज्म, एथनोबॉटनी। तो ये कहलाता है एथनोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। अगला 18वां प्रश्न क्या है? बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? 5 फुट, 5.1 फुट या 5.5 फुट, 4.8 फुट। तो इसका हमें ऊंचाई बतानी है, तो कितना होता है? 5 फुट ऊंचा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। 19 वाला प्रश्न, सजन प्रकाश किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से, तैराकी से, क्रिकेट से, हॉकी से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 20वां। ये जो प्रश्न है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? वातावरण से, सिनेमा से, नृत्य से, डी से। ये तो सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा कि ये किससे संबंधित है? सिनेमा से, टीवी से संबंधित है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।